चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का अपडेट आपको दे दे। रायपुर से बड़ी खबर है, राधिका खेड़ा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। राधिका खेड़ा ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा उन्होंने भेज दिया है और वो लेटर भी हम आपको दिखा रहे हैं जो उन्होंने भेजा है। सुशील आनंद शुक्ला के साथ उनका जो विवाद हुआ काफी सुर्खियों में वो रही लगातार और उसके बाद अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। राजीव भवन में सुशील आनंद शुक्ला से उनका विवाद हुआ था और आपको याद होगा शुक्रवार की रात कोशिश भी काफी की गई थी कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। 1-1.5 घंटे तक पीसीसी चीफ दीपक बैद से दोनों की बातचीत हुई, समझाया गया, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए राधिका खेड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने ये कहा है कि किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और ये उसी दिन साफ हो गया था जब दूसरे कमरे में जाकर के वो रो रही थी और उन्होंने कहा था कि मैंने सभी सीनियर्स को कॉल किया लेकिन किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। और आज देखिए राधिका खेड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस की नेशनल कोऑर्डिनेटर रही हैं और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर है। हालांकि कोशिश की जा रही लगातार कांग्रेस से संपर्क करने की कि अब क्या कांग्रेस की प्रतिक्रिया रहेगी, लेकिन अभी तक कुछ भी प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से नहीं आ रही है। तो आपको बता दें लगातार एक के बाद एक इस पूरे खबर में अपडेट आ रहा है। अब फिलहाल रुक करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। मेरे साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अभद्रता हुई। मुझे वहाँ पे धक्का मुक्की करी गई, कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। मैं चीख चीख कर गुहार करती रही, छोटे से लेकर सबसे बड़े शीर्ष नेतृत्व तक गुहार करती रही, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला। और सिर्फ इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैं राम मंदिर होकर आई, मैं राम लल्ला के दर्शन कर कर आई। लेकिन आज जब मुझे न्याय की ज़रूरत थी तो पार्टी चुप थी और मुझे कह दिया गया कि चुप रहो और कोई तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा। तो बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ आज मुझे अपने पार्टी पद से, प्राथमिक सदस्यता से मैंने इस्तीफा दिया है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि राम लल्ला मुझे न्याय जरूर देंगे। ठीक उससे पहले कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। राधिका खेड़ा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला से उनकी जो बातचीत हुई, वाद विवाद हुआ, उनका किसी ने साथ नहीं दिया और उससे दुखी होकर, व्यथित होकर के कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है राधिका खेड़ा ने। आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने अपना इस्तीफा भी भेज दिया और 3 पन्ने का ये इस्तीफा पत्र रहा और अब इसके बाद एक के बाद एक कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। राजीव भवन में आपको भी याद होगा सुशील आनंद शुक्ला से उनका विवाद हुआ था, उसके बाद पवन खेड़ा तक ये बात पहुंची। उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी कि किस तरह से कौशल्या माता की नगरी में ही महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है। बैक टू बैक उन्होंने कई ट्वीट किए और ये जानकारी दी और ये भी कहा कि मैं जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करूंगी। उसके बाद बात एआईसीसी तक पहुंची, पीसीसी से वहां पर जवाब मांगा गया। दीपक बैद ने सुशील आनंद शुक्ला के साथ ही राधिका खेड़ा से बातचीत की, लेकिन विवाद खत्म नहीं हो पाया और अब एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं आ रही है, वो भी आपको सुनवाते हैं। मेरे साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अभद्रता हुई। मुझे वहाँ पे धक्का मुक्की करी गई, कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। मैं चीख चीख कर गुहार करती रही, छोटे से लेकर सबसे बड़े शीर्ष नेतृत्व तक गुहार करती रही, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला। और सिर्फ इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैं राम मंदिर होकर आई, मैं राम लल्ला के दर्शन कर कर आई। लेकिन आज जब मुझे न्याय की ज़रूरत थी तो पार्टी चुप थी और मुझे कह दिया गया कि चुप रहो और कोई तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा। तो बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ आज मुझे अपने पार्टी पद से, प्राथमिक सदस्यता से मैंने इस्तीफा दिया है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि राम लल्ला मुझे न्याय जरूर देंगे। देखिए 2 से 3 दिन हो गए, लगभग 3 से 4 दिन भी हो गए। राधिका खेड़ा जी का रुदन और उनके आंसू, उन्होंने प्रियंका जी से भी गुहार लगाई थी कि कौशल्या माँ की धरती में एक महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है, पुरुष नेता उसे अपने पैरों तले कुचल रहे हैं। फिर उन्होंने लिखा था कि राम के ननिहाल में एक महिला के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, पर कोई भी बात, किसी भी प्रकार का उस महिला का रुदन, उस महिला की पीड़ा ना सोनिया जी के कान में जू रहेंगी, ना खड़गे जी के और ना ही प्रियंका जी के। तो मेरा मानना है जहां महिलाओं का सम्मान नहीं है, राधिका जी ने अगर कोई ऐसा निर्णय किया है और अगर कांग्रेस से इस्तीफा दिया है तो इस बात का परिचायक है कि जहां भारतीय जनता पार्टी महतारी का वंदन करती है, वहीं कांग्रेस पार्टी महिलाओं का अपमान करती है।
तो देखिए लगातार इस पूरे मामले में भाजपा हमलावर है और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला जी भी जुड़ेंगे, उनसे भी इस पूरे मामले में प्रतिक्रिया जानेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि उनका क्या पक्ष है, क्योंकि उनके साथ ही उनका विवाद हुआ था। माना जा रहा था कि शायद पटाक्षेप हो जाएगा इस पूरे मामले में, लेकिन आप देखिए ये विवाद बढ़ता ही गया और राधिका खेड़ा ने अब इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने साफ कहा कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, मेरी ये लड़ाई जारी रहेगी। मुझे यही लग रहा था कि शायद मुझे न्याय मिलेगा, लेकिन मेरी पार्टी में जो दूसरों को न्याय देने की बात करती है, मेरी ही पार्टी में मेरे साथ अन्याय हुआ है। मुझसे ये कहा गया कि आप चुप रहिए, आपको न्याय नहीं मिलेगा। और देखिए व्यथित होकर के आज उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब से थोड़ी देर में कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे हम जानेंगे। और इस वक्त हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार के साथ सुशील आनंद शुक्ला मौजूद हैं। सौरभ, ओवर टू यू। सुशील आनंद शुक्ला के साथ ही उनका विवाद हुआ, माना जा रहा था कि मामले का पटाक्षेप होगा, लेकिन परसों मतदान होना है, उससे पहले कांग्रेस को बड़ा तगड़ा झटका। बिल्कुल, देखिए सुशील आनंद शुक्ला के कैबिन के बाहर ही है। सुशील आनंद शुक्ला से हमारी बात सॉरी धनंजय ठाकुर की है। सुशील आनंद जी बातचीत करेंगे। लाइव चल रहा है जी, राधिका खेड़ा विवाद मामले पे सवाल लाइव चल रहा है जी। राधिका खेड़ा विवाद मामले पे सवाल क्या है? सवाल यही है कि एक मिनट ये देखिए कि अभी जो है सुशील आनंद जी कमरे के अंदर है और दरवाजा लगाए हुए हैं और बातचीत करने की कोशिश होगी सुशील आनंद जी से। अगर धनंजय जी अगर आप बात करें तो अच्छा, देखिए सुशील आनंद शुक्ला जी ने इनको भेजा है। सुशील आनंद शुक्ला जी संभवतः बात नहीं करना चाहते इस मुद्दे पर, इसलिए आपको भेजा है। ठीक है, सुशील आनंद शुक्ला जी बात नहीं कर सकते, आप कैसे कह रहे हैं? पहली बात तो समझिएगा। दूसरी बात, कुछ चीज़ें पार्टी की इंटरनल होती है। एक इस्तीफा हुआ है, हम अध्यक्ष जी से लाइन ले रहे हैं, आप ऐसा कह रहे हैं कि सुशील आनंद शुक्ला जी गेट लगा के बैठे हैं, बात नहीं, ये सब तो दरवाजा नहीं लगा है क्या? कैसे कह सकते हैं बातें? दरवाजा नहीं लगा है क्या? कैसे कह सकते हैं? दरवाजा नहीं लगा है क्या? मेरे बताइए। मेरे ऑफिस के केबिन है, आप ऐसे कैसे बात कर लेंगे? देखिए अब मैं सुशील जी से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मर्यादा मत तोड़िए आप। नहीं, मर्यादा नहीं तोड़, आप ऐसे कैसे बात कर लेंगे? मर्यादा नहीं तोड़, मर्यादा नहीं तोड़। देखिए ऐसी बात हो रही थी। ये मीडिया का क्या व्यवहार है कि किसी घर आज बस्ती गुजर नहीं, ये गलत बात है। अगर ये मीडिया का व्यवहार है तो मैं इसकी निंदा। चलिए, तो लगातार हम आपको वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं। ये इस्तीफा जो सौंपा गया है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, उनका ये हम आपको पूरा पत्र दिखा रहे हैं। आपको बता दें 3 से 4 दिन हो चुके हैं इस पूरे विवाद को। माना जा रहा था कि बहुत ही जल्द पटाक्षेप होगा। एक बार फिर से रुख करते हैं सौरभ सिंह परिहार का। जहाँ तक राधिका जी का सवाल है तो मैं उनको अपनी छोटी बहन के जैसे सम्मान करता था, हमारे साथ वो काम कर रही थी और उस दिन भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जो अभद्रता की श्रेणी में आता। वैचारिक मतभेद थे हमारे और कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन महोदय, मैं अंदर अपने कमरे में बैठा हूँ, आप बोलना दरवाजा बंद कर दिया। सुशील शुक्ला, एक मिनट, आपका ये व्यवहार शोभा देता है इतने बड़े चैनल के संवाददाता, आप बोलते दरवाजा बंद कर। मैं ये बोल रहा हूँ, नहीं तो शर्म करो यार। अरे ये तरीका है आपका, ये तरीका है आपका। मेरे अपने कमरे में बैठा हूँ भाई। मैंने क्या बोला? मैंने भाई ये आया धनंजय ठाकुर जी आया, अच्छा नहीं, सुनिए, ठीक है, उचित नहीं है भाई साहब। हाँ तो आप यही आवाज मत लगाइए ना, दूसरा सवाल ये उचित नहीं है। आप जाइए, आप जाइए, जाइए आप बात करें सुशील आनंद शुक्ला जी, हालांकि ऐसी बात नहीं करते प्लीज, लेकिन उसके अगल बगल में जो रहते हैं वो इस तरीके के बात। सुशील आनंद जी, मेरी बात, आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। सुशील आनंद जी से बात करो। देखिए यही व्यवहार कर रहे थे राधिका खेड़ा जी से, यही उदाहरण जो है प्रस्तुत कर दिया है उन्होंने। सुशील आनंद जी, हम आपसे बात करें। सुशील आनंद जी, आप अपने आदमी को समझाइए प्लीज। मेरे आदमी नहीं, हाँ, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आपके साथी हैं, आपके साथी हैं। सर, मेरा दूसरा सवाल ये था, उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म का लगातार अपमान हो रहा है कांग्रेस में, इसलिए मैं भी पार्टी छोड़ रही हूँ। देखिए ऐसा है कि यदि जो लोग सुशील सबसे पहले बात तो आप यहाँ बात करने आए हैं कि झगड़ा करने? सर, झगड़ा तो ये कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। यही विवाद था। आप देखिए यही आवाज, सर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सर, आपके प्रवक्ता आपसे बात कर रहे हैं। सर आप मुझे दरवाजा बंद था, मैं अंदर किसी सर मैंने कहा कि धनंजय ठाकुर, सुनिए ना
सर आप मेरे क्वेश्चन का सवाल दे देंगे। मैं वही कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं आपका जो तरीका तो नहीं सर मैं ये कह रहा हूँ, उन्होंने क्या आपने सुशील आनंद शुक्ला जी आपने क्या राधिका खेड़ा का अपमान किया? उसमें वो साफ तौर पर लिख रहे हैं कि मेरा अपमान हुआ है। मैंने उनका कोई अपमान नहीं किया, वो मेरी छोटी बहन के समान थी, हमेशा मैंने उनका सम्मान किया था। आज भी वो पार्टी छोड़ी है, एक महिला होने के नाते मैं उनका सम्मान करता हूँ, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन मुझे सवाल तो बनता है ना कि आज वो राम भक्त हैं, पहले नहीं थे। अरे मेरे से बड़ा कौन राम भक्त हो सकता है? सवेरे मंदिर का दर्शन करता हूँ, उसके बाद फिर मैं जल ग्रहण करता हूँ, तो मुझे उससे कोई वो दिक्कत नहीं है। मेरी शुभकामनाएं हैं, वो मेरी छोटी बहन थी, हैं और रहेंगी, मेरी शुभकामनाएं। क्या आप भी कोई इस्तीफा देंगे? ऐसी क्योंकि दोनों की बात हो रही थी, जब उस दिन लड़ाई हुई तो आपने कहा कि मैं भी इस्तीफा दे दूंगा, उन्होंने भी कहा मैं भी इस्तीफा दे दूंगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा यार। आपके पास जो अपने बयान में उन्होंने जिक्र किया है और जैसे तमाम बड़े नेताओं की खबरें हो सकता है आपको किया होगा, मुझे नहीं मालूम, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, मैं पार्टी से। ठीक है, धन्यवाद सुशील आनंद शुक्ला जी। ये थे सुशील आनंद शुक्ला जी, तो आपने सुना, और ये धनंजय ठाकुर जी थे। आप देखिए ये सुरेंद्र वर्मा जी थे, दोनों जो है उस दिन मौजूद थे, और निश्चित रूप से उस दिन जब ये बहस हुई तो कुछ इसी तरीके का ही बहस थे। अभी सुरेंद्र वर्मा जी किसी मीडिया को अभी बाइट दे रहे हैं, फोनो दे रहे हैं अभी, और जो है धनंजय ठाकुर जी भी उस दिन मौजूद थे। धनंजय ठाकुर जी आप जो है अभी कहे कि हमने आपको जो है परेशान किया, हमने किया। मैं ये कह रहा हूँ कि राधिका सुनिए ना, मेरा सवाल है, आप देखिए कि लगातार कुछ इसी तरीके का विवाद उस दिन राधिका खेड़ा से हुआ था। समझ सकते हैं जब कांग्रेस के कोई प्रवक्ता इस तरीके की बात करते हैं जहां हम रोज आकर बैठ रहे हैं, तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से वहां पर यह माहौल रहा होगा। और निश्चित रूप से राधिका खेड़ा ने जो इस्तीफा दिया है, जो जिस दिन घटना हुई उस दिन घटना के दिन भी यही स्थिति जो है नजर आ रही थी जी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सौरभ यही है कि देखिए परसों बस अब मतदान होना है, राधिका खेड़ा ने इस्तीफा दे दिया है, और जब IPC 24 की टीम वहां पर जा रही है उनका पक्ष जानने के लिए, तो पहले वो बात करने के लिए तैयार होते हैं, फिर अपने केबिन में चले गए, और जो दूसरे कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर वो उल्टा आक्षेप IPC 24 पर ही लगा रहे हैं कि आप हमें परेशान कर रहे हैं, जबकि हम उनका ही पक्ष जानने के लिए गए थे। तो ये तो स्थिति और खराब है कांग्रेस की सौरभ। बिल्कुल, देखिए सच सामने आने के बाद आपने देखा जो प्रवक्ता है धनंजय ठाकुर जी, और ये वो किस तरीके से बात कर रहे थे। यही संचार विभाग है, यहीं पर जो है मंगलवार को ये घटना हुई थी। उसके बाद जो है लगातार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पूरे मामले को संज्ञान लिया था, और जो है बड़े जो है पूरी पूछताछ हुई थी। उसके बाद जो है ये उन्होंने इस्तीफा सौंपा है, और जैसे हम जो है पूरा घटनाक्रम पहले दिन से बता रहे हैं कि किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ था। इसी रूम में देखिए सुरेंद्र वर्मा जी हैं जो फोनो दे रहे हैं किसी फोनो डिबेट में। सुरेंद्र वर्मा के भी आवाज को जो है हम सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। सुरेंद्र वर्मा जी हैं। इसका कोई आधार नहीं है, ये पूरी तरह से मनगढ़ंत और फर्जी है, भाजपा के एजेंडे के तहत षड्यंत्र पूर्वक लगाया गया है। ललित जी उन्होंने स्वयं अपने मोबाइल से वीडियो बनाया था। चुनौती देता हूं उसको सार्वजनिक करे। ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के तहत जो षड्यंत्र पूर्वक। देखिए सुरेंद्र वर्मा जी कह रहे हैं कि वो भाजपा के इसमें शामिल हो गए, इसलिए उन्होंने ट्वीट किया है। और निश्चित रूप से यहाँ पर और भी मीडिया के हमारे जो साथी हैं वो आए हुए हैं और लगातार सुशील आनंद शुक्ला जी से बातचीत कर रहे हैं, चूंकि सुशील आनंद शुक्ला, धनंजय ठाकुर और सुरेंद्र वर्मा को उन्होंने कारण बताया था कि किस तरीके से विवाद हुआ था, और ये नितिन बंसाली और सुरेंद्र वर्मा उस रूम में मौजूद थे ये बताया गया। हालांकि धनंजय ठाकुर उस समय मौजूद नहीं थे, लेकिन जो है धनंजय ठाकुर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर कि धनंजय ठाकुर जो है एक प्रवक्ता है, कांग्रेस के प्रवक्ता है, सुशील आनंद शुक्ला के खास कहे जाते हैं। वो अपनी मीडिया में जो है अपनी जो बातों को बेबाकी से रखते हैं, और जिस तरीके से अब जो सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि ये पूरी तरीके से बीजेपी की ओर से हो गई है। बीजेपी, हमें बहुत पहले से आशंका थी कि वो बीजेपी में चली जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि कांग्रेस में एक महिला का अपमान हुआ है। जो राधिका खेड़ा कुछ कह रही है, तो ऐसे में अब देखना होगा क्या कांग्रेस संचार विभाग के भी जो पदाधिकारी हैं उन पर भी कोई गाज गिरेगी, क्या कांग्रेस के नेता जो है उस पर भी कोई कार्रवाई करेंगे। जिस तरीके
से हमने बातचीत करने की कोशिश की है, तो धनंजय ठाकुर ने कहा कि इस तरीके से बातचीत नहीं होती। पता नहीं उन्होंने सौरभ, अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी यहाँ पर मीडिया के कैमरे हैं, आप यहाँ पर मौजूद हैं, आप उनका पक्ष जानने के लिए पहुंचे, तब वो आपके साथ वहां पर ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो उस वक्त राधिका खेड़ा के साथ किस तरह का व्यवहार किया होगा, और इससे आहत होकर के जब उन्हें न्याय नहीं मिला, बार बार वो न्याय की गुहार लगाती रही, अपमानित उन्हें महसूस हुआ, और आज उन्होंने देखिए अपना इस्तीफा दे दिया है। और इस पूरे मामले के बाद, राधिका खेड़ा के इस्तीफा के बाद, राधिका खेड़ा की भी पहली प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है, और जिनके साथ उनका विवाद हुआ था, संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला, उनकी भी पहली प्रतिक्रिया एक्सक्लूसिवली IBC 24 के पास है। दोनों ही पक्षों को आपको सुनवाते हैं। मैंने अपना इस्तीफा भेज दिया है। मैंने 6 दिन इंतज़ार किया, न्याय की गुहार करी, मुझे लगातार बोल दिया गया इंतज़ार करो, चुनाव है, रहन दो, भूल जाओ, यहाँ के साफ साफ बोल दिया गया तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा। तो इंतज़ार करते करते अब मैं प्रभु श्री राम के चरणों में पहुँच गई हूँ, उन्हीं से न्याय की उम्मीद है, और मैं जानती हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम मुझे न्याय स्वयं देंगे। मैंने उनका कोई अपमान नहीं किया, वो मेरी छोटी बहन के समान थी, हमेशा मैंने उनका सम्मान किया था। आज भी वो पार्टी छोड़ी है, एक महिला होने के नाते मैं उनका सम्मान करता हूँ, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन मुझे एक सवाल तो बनता है ना कि आज वो राम भक्त हैं, पहले नहीं थे। अरे मेरे से बड़ा कौन राम भक्त होता है, हो सकता है सवेरे मंदिर का दर्शन करता हूँ, उसके बाद फिर मैं जल ग्रहण करता हूँ, तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी शुभकामनाएं। तो राधिका खेड़ा को भी आपने सुना, जिन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। सुशील आनंद शुक्ला का भी पक्ष आपने सुना, वो साफ कह रहे हैं कि मैंने बिल्कुल अपमान नहीं किया है, वो महिला है और महिला होने के नाते मैं उनका सम्मान करता हूं और आने वाली जर्नी के लिए अब उन्हें शुभकामना देता हूं। सौरभ लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, जो इस वक्त राजीव भवन में ही मौजूद है। सौरभ, आपने राधिका खेड़ा को भी सुना और जो सुशील आनंद शुक्ला की आपने प्रतिक्रिया ली थी वो भी हमने दर्शकों को सुनवाई है, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने तो साफ कहा कि उन्हें कहा गया कि चुप रहो, तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा, और इससे आहत होकर के उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। क्या समझा जाए कि क्या अब संचार विभाग के जितने भी पदाधिकारी हैं, क्या इनके खिलाफ भी कांग्रेस कोई सख्त एक्शन ले सकता है क्या? क्योंकि अभी इतने टाइम तक तो कांग्रेस की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया। बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, जिस तरीके से खबर आई है उसके बाद जरूर जो है इस पर जो है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैजिया, जो बड़े नेता है AICC मीडिया विभाग के, वो जो है जरूर मीडिया विभाग के जो पदाधिकारी हैं उन पर एक्शन ले सकते हैं। और जिस तरीके से हमने बताया है कि किस तरीके से लगातार अभी कांग्रेस के 2 प्रवक्ताओं को हमने दिखाया कि किस तरीके से बदतमीजी ही कहें कि बदतमीजी से बात कर रहे थे, बहुत जोर जोर से आवाज आ रहे थे, तो समझा जा सकता है कि जब राधिका खेड़ा जो है उस रूम में अकेले रही होगी, और जब सुशील आनंद शुक्ला, सुरेंद्र वर्मा और धनंजय ठाकुर जब उनसे नितिन बंसाली जब बात कर रहे हैं, तो किस तरीके की स्थिति रही होगी। हालांकि जो खबरें हैं वो भी अलग आ रही है। एक जो मेरे जानकारी के अनुसार यही है कि राधिका खेड़ा जो है सुशील आनंद शुक्ला और तमाम नेताओं पर जो है FIR दर्ज भी करा सकती है पूरे मुद्दे को लेकर, जिस तरीके से उनके पास घटनाक्रम हुआ है। और जो है उन्होंने एक वीडियो भी बनाया है और इस वीडियो को जो है वो प्रस्तुत करेंगी, और इन तमाम नेताओं के ऊपर जो है FIR भी हो सकती है। और FIR होने के बाद जो है, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा केदार कश्यप जो मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि जो है जो राधिका खेड़ा है वो छत्तीसगढ़ के किसी भी थाने में जो है FIR कराए, उसके बाद जो है हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि किस तरीके से हम जो है एक्शन लेंगे। और इससे पहले लगातार मोदी की गारंटी के तहत जो है न्याय दिलाने की बात जो है बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने कही है, तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से जो है सुशील आनंद शुक्ला और तमाम जो 2 और प्रवक्ता हैं उनके खिलाफ जो है FIR हो सकती है। राधिका खेड़ा जो बहुत पहले से, ठीक पहले यदि किसी पदाधिकारी के ऊपर, जिनके ऊपर पूरा कम्युनिकेशन की जिम्मेदारी है, संचार का सब कुछ वो देख रहे हैं, उनके ऊपर ही FIR दर्ज हो जाएगी, तो समझा जा सकता है कि चुनाव के पहले कितनी बड़ी मुसीबत होगी। लेकिन सौरभ, आपसे ये समझना चाहेंगे, अभी याद है, आपको भी याद होगा कि PCC चीफ दीपक बैज ने दोनों से बातचीत की थी, राधिका खेड़ा को भी बुलाया गया, 1-1.5 घंटे तक उनकी बात सुनी गई, सुशील आनंद शुक्ला को सुना गया, नितिन बंसाली को सुना गया, वो सभी लोगों को सुना गया जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे। लेकिन क्या समझा जाए, इतने तक बातचीत करने के बाद भी पटाक्षेप नहीं हो पाया, और उससे आहत होने के बाद राधिका ने यहां पर अपना इस्तीफा दे दिया है। गाज दूसरों पर भी गिर सकती है, लेकिन कांग्रेस अब कैसे ही जो इतना बड़ा डेंट लगा है उसे कैसे डैमेज को कंट्रोल कर पाएगी? परसों ही मतदान होने हैं सौरभ। लेकिन जो भाजपा के एजेंडे पर काम करे, जो भाजपा के षड्यंत्र को अमल करे, बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, अब कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो है, सोचिए
कि किस कदर बात करते हैं कि राधिका खेड़ा से कांग्रेस नेताओं का विवाद होता है, कांग्रेस नेताओं से, और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी के मिली भगत है। तो आप सोचिए कहां से बीजेपी की मिली भगत हो जाएगी जब कांग्रेस के नेता ही उनसे बदतमीजी करते हैं, उनसे दुर्व्यवहार करते हैं। ये उन्होंने अपने बयान में दर्ज कराया है और ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि उनसे जो है वो बीजेपी से मिली हुई थी, पहले से मिली हुई थी, वो बीजेपी में जा सकती थी, बीजेपी की स्क्रिप्ट है बता रहे हैं 3 पन्ने को। तो समझ सकते हैं कि क्या वास्तव में ये ऐसा स्क्रिप्ट रहा होगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी कांग्रेस के और बड़े नेताओं ने जो पद छोड़े हैं, जिन्होंने इस्तीफा दिया है, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस जो है सनातन धर्म का अपमान की है। और यही राधिका खेड़ा ने अपने जो है 3 पन्नों के पत्र में जिक्र किया है। तो समझ सकते हैं कि क्या हाल है सौरभ, उन 3 पन्नों में जिसका जिक्र किया गया, जैसा कि आप भी पढ़ के बता रहे थे कि भगवान राम की इज्जत इन्होंने नहीं की, भगवान राम की अनुयायी नहीं है, इसको लेकर के उन्होंने निशाना साधा है। और अब इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि नेशनल कोऑर्डिनेटर जो कांग्रेस की थी राधिका खेड़ा, उन्होंने अपना प्रोफाइल पिक्चर ही बदल दिया है और अब उन्होंने प्रोफाइल पिक्चर पर भगवान राम की तस्वीर लगा दी है। कुछ देर पहले ही उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और अपने त्याग पत्र में उन्होंने बाकायदा लिखा था कि रामलला का भी अपमान किए थे और इससे आहत होकर के भी मैं कांग्रेस की सदस्यता इस्तीफा दे रही हूं। और अब आप देखिए भगवान राम की इन्होंने तस्वीर लगा दी है। कहना गलत नहीं होगा कि अब राधिका राम सहारे है। आप देखिए किस तरह से वो जो राम मंदिर गई थी, उन्होंने बताया कि मैं अपनी मां के साथ राम मंदिर गई, वहां से जब मैं वापस लौटी तो मुझे ये चीज महसूस हुआ कि कांग्रेस की तरफ से मुझे न्याय तो नहीं मिलेगा, इसलिए आहत होकर के मैं कांग्रेस से इस्तीफा दे रही हूं। कुछ देर पहले उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और अब आप तस्वीर देखिए किस तरह से उन्होंने श्री रामलला मंदिर परिसर की ही ये प्रोफाइल पिक्चर उन्होंने अपडेट कर ली है। इससे पहले भूपेश बघेल के साथ उनकी प्रोफाइल पिक्चर थी। जब ये पूरा विवाद हुआ, भूपेश बघेल ने भी उनकी नहीं सुनी, उनका साथ नहीं दिया, तो उन्होंने भूपेश बघेल के साथ वाले अपनी तस्वीर हटा ली थी और अब भगवान राम की तस्वीर लगा ली। सौरभ लगातार अपडेट हम तक पहुंचाते रहे, राजीव भवन में वो मौजूद हैं, एक एक करके प्रतिक्रियाएं भी हम तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी और पूरी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाने के लिए।